तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। तो आगे ये वो वीडियो जिसका आप सबको बहुत देरी से इंतजार था। तो आज बात करेंगे कि आजकल ऑनलाइन फ्रॉड केसेस बढ़ने की वजह से बहुत लोगों के अकाउंट्स पर साइबर होल्ड, डेबिट फ्रीज लग रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल में समझाऊंगा साइबर होल्ड क्यों लगता है, कितनी लेयर्स होती हैं, कैसे रिमूव होता है, फुल प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको या किसी जान पहचान वाले को अकाउंट फ्रीज हुआ है, ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। साइबर होल्ड क्यों होता है? देखो, बैंक आपके अकाउंट से डेबिट ट्रांजैक्शन टेम्पररी रोक देता है। इसका रीजन क्या होता है? सस्पिशियस ट्रांजैक्शन, फ्रॉड कंप्लेंट, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन। इसको छोड़ो, ये सारा किताबी चीज़ें मैं नहीं बोलता, जो प्रैक्टिकल चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कुछ होता है कि जैसे तमिलनाडु, बिहार, मध्य प्रदेश, किसी बंदे के साथ स्कैम होता है 1-2 करोड़ का, समझे। उस 1-2 करोड़ में जो गेमिंग वाले बंदे होते हैं ना, उनके खातों में पैसा कभी कभी घूमता घुमाता आ जाता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, गेमिंग वाले बंदे का कभी भी लेयर 1 में होल्ड नहीं लगता, ठीक है। और सबसे डेंजरस होती है लेयर 1, ठीक है। लेयर 1 वाले को ही जेल होती है, समझे। गेमिंग वाले का हमेशा लेयर 2 से लेकर लेयर 18 तक का होल्ड लगता है। बात समझो पहले ध्यान से, ठीक है। गेमिंग वाले बंदे का होल्ड लगता है तो उसको, पहली बात तो जो बंदा गेमिंग कर रहा है, गेमिंग का जो अभी ऑनलाइन गेमिंग बिल है वो अभी तक इन्फोर्स नहीं हुआ। जस्ट बिल आया है, अभी तक लॉ इन्फोर्समेंट नहीं हुआ, मतलब लॉ लागू नहीं हुआ, ठीक है। दूसरी बात, समझना बात को कि उसका क्या सीन है। जो गेमिंग कर रहा है, अगर तो उसका अकाउंट होल्ड हो गया, ठीक है, उसका देखो, पहली बात तो हमेशा लेयर 2 से लेकर लेयर 18 के बीच में उसका होल्ड लगेगा। उसको स्क्रीनशॉट खींच के रखने बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है। अगर आपके अकाउंट में होल्ड लग गया, उस अकाउंट को रोक दो। डेबिट फ्रीज अकाउंट पहले अब बहुत मुश्किल से होते हैं। अगर किसी के अकाउंट पे 2 से 3 होल्ड लग जाए, उसका डेबिट फ्रीज होता है। एक होल्ड पे नहीं करते डेबिट फ्रीज, ठीक है। तो आपको क्या सीन सपाटा करना है? अगर होल्ड लगा है, अगर तो होल्ड है 50,000 से नीचे का, ठीक है, उस अमाउंट में जितने का होल्ड लगा है उतना पैसा अमाउंट में रख के, अकाउंट में रख के छोड़ सकते हो, क्योंकि आपने कोई फ्रॉड नहीं किया, आप जस्ट चेन में आए हो, ठीक है। अगर आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, ठीक है, ये सीन होता है। लेकिन अगर आपको होल्ड वो हटवाना है तो उसका प्रोसेस क्या रहेगा? पहले पता करवाओ कंप्लेंट कहाँ से हुई है। 1930 पे कॉल करके पूछ सकते हो, अकाउंट नंबर बता के कि सर कंप्लेंट कहाँ से हुई है ये बताइए। या फिर नियरेस्ट या किसी ऑनलाइन एडवोकेट से उसको पे करके 1000-1500 कंप्लेंट की कॉपी निकलवा सकते हो, ठीक है। फिर तुमको उस विक्टिम का नंबर मिल जाएगा। वैसे विक्टिम को कॉल नहीं करती होते, पहले वो उस थाने वाले को कॉल करो कि सर ऐसा ऐसा होल्ड लगा है, तो उनको बताना रहता है कि सर होल्ड लगा है, वो चेक करके बताएंगे। देखो, 99% लोग तो यही बोलते हैं कि आप डिस्प्यूटेड अमाउंट, 90% अलग अलग राज्य की अलग अलग पुलिस होती है। कोई तो बोलते हैं कि आप डिस्प्यूटेड अमाउंट वापस कर दीजिए, और उसके बाद डिस्प्यूटेड अमाउंट वापस करने के बाद आपकी डिटेल्स ली जाएगी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो डॉक्यूमेंटेशन होती है। तो उसके बाद क्या सीन सपाटा होता है कि जैसे ही आप वो चीज़ें दे देते हो, तो आपके बैंक के मैनेजर को वो लोग एनओसी भेज देते हैं, आपका होल्ड हट जाता है। आपने डिस्प्यूटेड अमाउंट जितना पैसा होल्ड हुआ था उतना उसको वापस कर दिया विक्टिम को। लेकिन कुछ कुछ थाने वाले बोलते हैं कि हम आप यहाँ पर आ जाओ, लेकिन उसका भी एक भाई सीन सपाटा होता है। जैसे मान लो कि कोई पुलिस वाले बोल रहे हैं कि बिना थाने आए होगा नहीं। अब बंदा बैठा है गुजरात में, फ्रॉड हुआ है तमिलनाडु में, आप लेयर 2 या 3 या 4 में या 6 में हो, तो वैसे तो आपको आना ही पड़ेगा। आप खुद मत जाओ, आप किसी एडवोकेट को भेज दो, उनकी फीस होगी जितनी भी 10-12 हज़ार 15 हज़ार, उतनी की पे करके आप अपना डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट वापस करवा के अपना होल्ड हटवा सकते हो, ठीक है, समझे। लेकिन अगर तुम्हारे पास कंप्लेंट की कॉपी है तो डायरेक्ट विक्टिम को, जिसके साथ फ्रॉड हुआ, उसको भी कॉल करके मिन्नतें कर सकते हो कि भाई देखो, हमारा कोई रोल नहीं था, हमारा तो चेन में आया है, आपको हम पैसा वापस कर देते हैं। आप अपने आईओ को, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उनको बोलिए कि इस बंदे ने पैसा वापस कर दिया है, तो आप ऑनलाइन उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड दे के अपना सोल्यूशन करवा सकते हो, समझे ये चीज़। अच्छा, उसके बाद क्या सीन सपाटा होता है? या ऐसे कर सकते हो, आज ये देखो लिखा है ना, डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करो, साइबर सेल विजिट करो, है ना, आई एम नॉट इन्वॉल्व इन एनी फ्रॉड, है ना। और अब उससे अगली चीज़ क्या है कि होल्ड हट गया, चलो मान लो, है ना, तुम्हारा होल्ड हट गया, लेकिन तुम्हारे खाते में होल्ड ना लगे तो इसका क्या है? देखो भाई, होल्ड आजकल सबके लग रहे हैं, सबके इन द सेंस कि ज़्यादातर लोगों के लग रहे हैं, कोई इन्वॉल्व हो ना हो। इसका भाई एक ही सोल्यूशन है, साइबर अवेयर रहो। लोगों के साथ ये जो लोग ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के नाम पे स्कैम करते हैं, डिजिटल अरेस्ट के स्कैम, ये 2024 से बढ़ रहे हैं, इसके लिए साइबर के होल्ड सब के बढ़ रहे हैं, ठीक है। गेमिंग तो पहले भी लोग करते थे, लेकिन गेमिंग के पैसों में भी ये पैसा घूम के आ रहा है, ठीक है। तो सीन सपाटा क्या है कि मेन सीन ये होता है कि जो साइबर क्रिमिनल है, इनकी वजह से सब इनोसेंट भी फंस रहे हैं। कोई बेचारा पानी पूरी बेच रहा है, उसके भी होल्ड लग रहा है। कोई बेचारा कपड़े बेच रहा है, उसको, पुलिस को भी पता है
कि ये लेयर 3 लेयर 4 वाले जो होते हैं, ये 5 वाले मासूम होते हैं, उनको भी सारा पता है। लेकिन वो भी बेचारे क्या करें, उनके पास भी जो अब कंप्लेंट आई है, कंप्लेंट रजिस्टर करके, मैं पुलिस की जगह हूँ तो भाई मैं भी तो उनकी यही करूँगा ना कि मैं होल्ड कर दूंगा जहाँ जहाँ पैसा है। अगर आप बेगुनाह हो, आपने कोई, आपके पास इनवॉइस है, गेमिंग वाले के पास कोई इनवॉइस नहीं होती भाई, तो उनको पैसा रिटर्न करना पड़ता है। लेकिन जो पानीपुरी वाला होता है वो बंदा कर सकता है, मतलब अपना दिखा के सारा, है ना, वापस करवा सकता है। तो बेसिक ये बात है कि अगर होल्ड हटवाना है, आईओ से कनेक्ट करके उनको बता दो कि सर ऐसे से डिस्प्यूटेड अमाउंट है, वापस करना चाहते हो, बस हो जाता है फिर सोल्यूशन, ठीक है। तो भाई देखो, बाकी आईओ के मूड पे डिपेंड होता है। अगर आईओ बोले कि सर आपको यहाँ पर विजिट करना पड़ेगा, तो आप विजिट नहीं कर सकते, तो बैठे रहो, फिर वो ऑटोमेटिक भाई कोर्ट, फिर है ना 1-1.5 साल बाद कोर्ट में केस जाता है, फिर वो बंदा कोर्ट में, मतलब जो अपना, मैं आगे इसकी कानून भी बताऊंगा, कोर्ट में जाके कंप्लेंट वो करता है ना, केस लड़ता है। अगर वो केस जीत जाए तो आप, कोर्ट का ऑर्डर आता है आपके बैंक पे, वो होल्ड अमाउंट आपके बैंक से जितने का होल्ड लगा है उससे दुगना पैसा भी रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लो 4,000 का होल्ड है तो 4,000 खाते में भी होना चाहिए जब कोर्ट का ऑर्डर आए 2 साल बाद, ठीक है। तो जब कोर्ट का ऑर्डर आएगा ना 2 साल बाद, तो सीन सपाटा क्या होगा कि ऑटोमेटिक आपके खाते से वो पैसा हट जाएगा, मतलब 4,000 कट जाएगा, उसके बाद 4,000 का होल्ड एक हफ्ते में हट जाएगा। उसके अलावा कोई तुमको ये सीन नहीं। लेकिन हाँ, कई बंदों को BNS सेक्शन 35 सब क्लोज 3 के नोटिस भी आते हैं। वो क्यों आते हैं? जिनके खाते में लाइक एक ट्रांजैक्शन में 50,000 आया हो, 60,000 आया हो, तो पुलिस उनको बुला भी सकती है इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए, कहाँ से पैसा आया। तो गेमिंग करते हो तो भाई 4-5,000 10,000 बस, इससे ज़्यादा विड्रॉ मत किया करो। इतने के चक्कर, कल को मान लो होल्ड लगा भी तो तुम्हारा चक्कर ना ज़्यादा पड़े, ठीक है। तो सारा कुछ मैंने वीडियो में बता दिया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, ठीक।